यूएस में रहने वाले इंडियन अमेरिकन के बीच हाल ही में एक बहुत दिलचस्प बदलती हुई राय देखने को मिली है, जिसने ये साफ कर दिया है कि विदेश नीति और डोमेस्टिक इश्यूज पर इमिग्रेंट कम्युनिटीज का जो पर्सपेक्टिव है पहले जैसा नहीं रहा है। एक नई सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि करीब 55% इंडियन अमेरिकन प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया से जुड़ी पॉलिसीज को डिसअप्रूव करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे इस सर्वे क्या कहता है, कौन से मेन इश्यूज इंडियन अमेरिकन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसका यूएस इंडिया रिलेशंस पर क्या असर हो सकता है और इंडियन कम्युनिटीज को इससे अपने आवाज और राइट्स के बारे में क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी रैकेट पर। सबसे पहले बात करते हैं सर्वे डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन अमेरिकन आज यूएस की बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटी में से एक है, जिसका संख्या करोड़ों में है और जिनकी इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। जब एक बड़ी संख्या किसी स्पेसिफिक लीडरशिप की पॉलिसीज को अप्रूव या डिसअप्रूव करती है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि डीपर सोशल एंड पॉलिटिकल शिफ्ट को भी दर्शाता है। 55% इंडियन अमेरिकन ने ट्रंप की इंडिया रिलेटेड पॉलिसीज को डिसअप्रूव किया है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर इंडियन ओरिजिन लोगों ने उन नीतियों को सपोर्ट नहीं किया जो यूएस के इंडिया से रिलेशंस, डिसीजंस और अप्रोच के तहत लाए गए हैं। इस डिसअप्रूवल में कई कारण हो सकते हैं, जिनमें ट्रेड रिलेशंस, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, डायस्पोरा एंगेजमेंट और अदर बायलैटरल इशू शामिल हैं। अब समझते हैं इंडियन अमेरिकन को किन पॉलिसी से समस्या हो सकती है। सबसे पहले ये कि इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस का बड़ा असर इमिग्रेंट कम्युनिटीज पर पड़ा है। H-1B वीजास, ग्रीन कार्ड बैकलॉग्स, OPT और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन जैसे टॉपिक्स इंडियन अमेरिकन के लिए लगातार कंसर्न रहे हैं। जब इमिग्रेशन रूल्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या डिलेज होते हैं तो कम्युनिटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, खासकर जब पॉलिसीज में बराबरी और फेयरनेस का एलिमेंट कम दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया यूएस रिलेशंस का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी है। कुछ पॉलिसीज जो ट्रेड, डिफेंस या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से जुड़ी हैं, इंडियन अमेरिकन को लग सकता है कि उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या कल्चरल कनेक्शंस पर असर पड़ रहा है। ये वोटिंग बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। यूएस राजनीतिक क्लाइमेट में इंडियन अमेरिकन अब पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड हैं और एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं जिसने इमिग्रेंट कम्युनिटीज के हितों को भी अकाउंट किया हो। इस सर्वे के रिजल्ट ये भी उठाते हैं कि इंडियन अमेरिकन सिर्फ पार्टीशन सपोर्ट तक सीमित नहीं है। वो पॉलिसीज को पॉलिसी के लेंस से देखते हैं। क्या अप्रोच लॉजिकल है, क्या पॉलिसीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिलेशंस को सुधारती हैं और क्या इमिग्रेंट राइट्स और अपॉर्चुनिटीज सिक्योर रहती हैं। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कई एरियाज में इमिग्रेशन रिलेटेड एनफोर्समेंट और चेंजेस हुए हैं, जैसे कि वीजा कैप्स, लॉटरी रूल्स, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन डिलेज, USCIS फीस स्ट्रक्चर और नॉन इमिग्रेंट वर्कफोर्स रेगुलेशंस। ये सारे एलिमेंट्स इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म प्लान्स को इम्पैक्ट करते हैं। जब कोई कम्युनिटी डिसअप्रूव दिखाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से अपनी आवाज उठा रहे हैं। इंडियन अमेरिकन को पता होना चाहिए कि उनकी आवाज सुरक्षित है और उन्हें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर निर्णय लेना चाहिए। यूएस में हर सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट को अपनी राय फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार है और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। हालांकि पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। इन्फॉर्म डिबेट और रिस्पेक्टफुल डिस्कशन समाज के लिए हेल्दी है। अब बात करते हैं इंडियन अमेरिकन को इस तरह की पॉलिसीज और सर्वेज से क्या सीख मिलती है। सबसे पहले पॉलिसी शिफ्ट को सिर्फ सोशल मीडिया या हेडलाइंस से जज ना करें, बल्कि ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट पेपर्स, प्रेस रिलीजेस और पब्लिक रिकॉर्ड्स को डिटेल में पढ़ें। ये पता लगाएं कि इमिग्रेशन रूल्स में क्या चेंजेस लाए गए हैं, किन कैटेगरी को कैसे इम्पैक्ट किया गया है और लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। USCIS, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के ऑफिशियल पोर्टल्स पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंडियन नेशनल का वीजा, ग्रीन कार्ड या वर्क ऑथराइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो प्रोफेशनल लीगल एडवाइस लेना हमेशा बेहतर होता है। इमिग्रेशन लॉयर्स और क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स का गाइडेंस लीगल स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाता है, खासकर जब पॉलिसी लैंडस्केप बदल रहा हो। ये नोट करना जरूरी है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज का इम्पैक्ट केवल जॉब अपॉर्चुनिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, सिटीजनशिप प्लानिंग और स्टेटस मेंटेनेंस तक फैलता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।
ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।